हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज के मेरे इस वीडियो में जो है हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जानेंगे। मैं यहाँ मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्लस केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों डिस्कस करने वाली हूँ। बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही जो है आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैंने उन दोनों को एक साथ कंपेयर कर दिया है ताकि आपको जो है ज्यादा समझ में आए, प्लस एक तरह का डिफरेंस भी जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मेटल्स की प्रॉपर्टी है दैट इज दे आर लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं, इस वजह से जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह भी जो बनते हैं वो मेटल्स के बनते हैं। सो मेटल हैज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्ट्रस। लस्ट्रस होती है मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होती है बेसिकली दे आर नॉन लस्ट्रस, चमकदार नहीं होती हैं, शाइनी, उनका जो सरफेस होता है वो शाइनी नहीं होता है, एक्सेप्ट वन दैट इज आयोडीन। आयोडीन जो है उसके पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है। द सेकंड थिंग इज हार्डनेस। तो मेटल्स जो होते हैं दे आर वेरी हार्ड। जनरली जो सारे मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये जो मेटल्स हैं कुछ बहुत सॉफ्ट मेटल्स हैं, ये इतने सॉफ्ट है कि आप इन्हें नाइफ से भी कट कर सकते हैं। इसके अलावा सारे मेटल्स जो है वो बहुत हार्ड होते हैं। बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इन्हें आप इजीली जो है ब्रेक वगैरह कर सकते हैं। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज योर डायमंड। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, प्लस इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू मेटल्स। ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड प्रॉपर्टी इज मेलिएबिलिटी। दैट मीन्स बीटन इनटू शीट्स। तो मेटल्स होते हैं उन्हें आप बहुत ही पतले शीट्स में बीट कर सकते हैं, पीट पीट के उनकी पतली जो है शीट आप बना सकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं। दैट मीन्स आप उनको पतली शीट्स में बीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उन्हें ज्यादा बीट करेंगे, हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएंगे। ठीक है, और इसी प्रॉपर्टी को जो है नॉन मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को जो है ब्रिटलनेस कहते हैं। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। दैट मीन्स दे कैन नॉट बी बीटन इनटू शीट्स एंड ऑल्सो दे आर नॉन डक्टाइल। दैट मीन्स उन्हें आप वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और जो मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल, उनकी पतली पतली वायर्स बनाई जा सकती है ना। तो मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतली से पतली वायर में बनाया जा सकता है उन्हें। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं वो नॉन डक्टाइल होती है, उन्हें आप वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिटल प्रॉपर्टी हो गई कि जो है क्योंकि नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल है, मतलब इन्हें आप ज्यादा अगर इन पे आपने हथौड़ी चलाई तो ये जो है चकना चूर चूर हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ब्रिटलनेस। उसके बाद जो मेटल्स है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द रीजन कि जो भी यूटेंसिल्स वगैरह हैं, जो बर्तन वगैरह होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स, वो मेटल्स के बनाए जाते हैं बिकॉज दे कंडक्ट हीट। और जो वायर्स वगैरह हैं वो भी मेटल्स की बनाई जाती हैं बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बात अगर नॉन मेटल्स की जाए तो नॉन मेटल्स जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये थी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस। अब जो है हम एक एक करके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस में जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है हम मेटल्स या नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों की तरह किस तरह से रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एसिड्स के साथ या बेस के साथ वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो मेटल्स जो है वो एयर या फिर ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। सो मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं विच इज बेसिक इन नेचर। तो जैसे कि यहाँ पे कॉपर है, कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ के कॉपर ऑक्साइड जो है वो बना लेता है। एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा देखो लिखा है कि कुछ ऑक्साइड्स जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों होते हैं, ये एसिडिक नेचर के भी होते हैं और बेसिक नेचर के भी होते हैं। और ऐसे ऑक्साइड्स को जो है हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक नेचर शो करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। जैसे कि आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना रहा है। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस NaOH के साथ भी रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर बना रहा है। इसके अलावा ज्यादातर जो ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, सम ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, जैसे सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। और ऐसे जो है मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। सो यहाँ पे आपका सोडियम पोटेशियम जो है वो उनकी ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व कर सकती हैं। फॉर लाइक सोडियम ऑक्साइड जो है H2O के साथ डिसॉल्व होता है तो वो एक बेस बनाता है, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सो दैट मीन्स कि जब जो मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करती हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी तो वो हाइड्रोक्साइड्स बना लेंगी। उसके बाद लिखा है रिएक्शन ऑफ सीरीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं वो किस स्पीड से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, उसकी एक रिएक्टिविटी सीरीज मैंने यहाँ पे बताई है। तो सोडियम और पोटेशियम जो है दे आर मोस्ट वाइग्रेंट, इतने ज्यादा वाइग्रेंटली रिएक्ट करते हैं कि इन्हें आपने सिर्फ अगर हवा में ऐसे ही खुला रख दिया है तो इनमें आग लग जाती है, इतना ज्यादा रिएक्ट करते हैं, इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं ये एयर के साथ। इसीलिए जो है इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके डुबा के रखा जाता है। सो ये रेडिली अब्सॉर्ब मतलब रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। ऑर्डिनरी नॉर्मल टेम्परेचर्स पे जो है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह जो है वो रिएक्ट करते हैं। धीरे धीरे रिएक्ट करके ये जो है एक ऑक्साइड की लेयर अपने ऊपर बना लेते हैं और उसकी वजह से जो है फर्दर ऑक्सीडेशन जो है मेटल्स का रुक जाता है। इस प्रॉपर्टी का जो यूज है, इस रिएक्शन का जो यूज है एनाडाइजिंग वगैरह में भी हम करते हैं। ये जो है मैंने आपने डू यू नो करके एक मैंने टॉपिक बताया था जिसमें मैंने मेटल्स इसी चैप्टर के 2 ब्राउन बॉक्स एक्सप्लेन किया था। उसमें एक ब्राउन बॉक्स में एनाडाइजिंग के बारे में दिया था, डू यू नो वाले बॉक्स में, तो मैंने वहां पे पूरे प्रोसेस को समझाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो द नेक्स्ट इज कि आयरन जो है वो हीट करने से जो है एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन छोटी छोटी आयरन की जो फिलिंग्स है वो बर्नर वगैरह पे आप डालोगे थोड़ा थोड़ा करके तो वो वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, जल जाते हैं। ऐसे नहीं जलते हैं, पूरा आयरन जो है आप नहीं जला सकते हो एयर में। उसके बाद लिखा है कॉपर जो है वो बिल्कुल नहीं जलता है ऑक्सीजन के साथ, बस एक अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म कर लेता है कॉपर ऑक्साइड की। गोल्ड एंड सिल्वर तो है वो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ वाटर। तो नेक्स्ट जो है हमारा रिएक्शन विथ वाटर। तो जब वाटर के साथ मेटल और वाटर रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और ये मेटल ऑक्साइड जब दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। सो लिखा है देखिए यहाँ पे कि जो पोटेशियम है वो जो है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, प्लस ये जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट भी रिलीज होती है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा वॉयलेंट होता है, सो बहुत केयरफुली करना पड़ता है, आग वगैरह भी लग जाती है इस रिएक्शन में। द नेक्स्ट इज कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये जो रिएक्शन है एज कम्पेयर टू पोटेशियम लेस वॉयलेंट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करते हैं तो वो जो है हाइड्रोजन बबल्स जो रिलीज होते हैं वो नीचे बॉटम में स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कह रहा है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन जो है ये हॉट या कोल्ड वाटर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ये जो है सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है 2Al + 3H2O, Al2O3 + 3H2O। ये जो है आपका रिएक्शन स्टीम के साथ मिलता है। इसके अलावा कुछ मेटल्स लाइक कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये जो है ये वाटर के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, द लास्ट टॉपिक इज रिएक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड्स के साथ बेसिकली मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है डाइल्यूट HCl के साथ कि कौन सा मेटल कितनी ज्यादा जल्दी जो है वो रिएक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा रेडिली जो है वो कार्बन रिएक्ट करता है, सॉरी कैल्शियम रिएक्ट करता है, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द नेक्स्ट थिंग इज कि जो H2 गैस है ये रिलीज नहीं होता है जब भी कोई मेटल HNO3 या दैट इज नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो जो H2 गैस है वो इवॉल्व नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि ऑक्सीजन ऐड करने वाला। तो वो क्या करता है, वो जो है जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा, सपोज इस तरह का कोई अगर रिएक्शन हुआ और जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ तो ये जो HNO3 है, अगर इस एसिड की जगह हम HNO3 लेंगे तो HNO3 क्या करेगा, इसको जो है वाटर में चेंज कर देगा, वाटर ऐड उसमें ऑक्सीजन ऐड करके उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में चेंज कर देगा और खुद को जो है इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड, खुद को रिड्यूस कर लेगा, है ना। अब वो रिड्यूस करेगा तो वो किस में रिड्यूस होगा, किसी भी ऑक्साइड में, N2O में, NO में या NO2 में वो रिड्यूस हो सकता है। बट यहाँ पे लिखा है कि मैंगनीज और मैग्नीशियम जो है ये जो है HNO3 के साथ वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, बहुत ही कम जो है HNO3 एकदम डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस को इवॉल्व करता है। ठीक है, इतना ही लिया जाता है ताकि जो पूरा का पूरा HNO3 जो है यूज हो जाए रिएक्शन में, कुछ बचे नहीं। द नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ मेटल सॉल्ट्स। जब एक मेटल का दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिस रिएक्शन के बारे में जो
जो है ऑलरेडी हमने लेसन 1 में पढ़ रखा है कि वेयर अ हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो अगर मेटल ए अगर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मेटल बी, तो मेटल बी अपने सॉल्ट सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो मेटल ए जो है वो मेटल बी को डिस्प्लेस करके सॉल्ट सोल्यूशन में उसकी जगह ले लेगा और मेटल ए का सॉल्ट सोल्यूशन प्लस मेटल बी जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट का। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लेगा और आयरन सल्फेट प्लस कॉपर जो है वो निकल के सामने आएगा। एंड द लास्ट इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। तो यहाँ पे जो है मेटल्स को मैंने फ्रॉम हाईली रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव में अरेंज किया है। सबसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल है हमारे पीरियोडिक टेबल में दैट इज योर पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। तो जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हैं, रिएक्टिविटी जो है वो मेटल्स की घटती चली जाती है। सो जितने भी ऊपर वाले मेटल्स हैं वो अपने से नीचे वाले मेटल्स को जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, नीचे वाले मेटल्स जो है ऊपर वाले मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। सो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।